Eid Mubarak. After 30 years, I am meeting my friend Ayub. He used to be with me as a cameraman in my team. We are from the same area, Kokar Bazaar, where our birth has been taken. He is my friend. हम इनके घर जा रहे हैं ईद मुबारक करने और इंटरेक्ट करने. ये देखो हमारी छोटी बहन है. ओके, ये हमारी बहन है, तेरी बहन है. ओहो, योकुन जनाब, योकुन योन मुतबो है, योन पीर सोबा. नो इधर आओ, पहले इधर आओ. नहीं आऊंगा. आपने हम लोग खा भी किया इधर. खा भी किया. नहीं. जब से मम्मा गई इधर आई, आप आए नहीं. हाँ, गलती हो गई मेरे से. आप मुझे माफ करो. ईद का दिन है. ईद मुबारक. वो कौन सा दिन है? याद नहीं करते हम इसको. और बूढ़ा हो गया, आप दोनों बूढ़े हो गए. तब भी बुढ़ा था. और क्या करेंगे? अब ठीक है माला. कोई बात नहीं. क्या बात है? राजू बेटा मत रो राजू कोई बात नहीं राजू. बेटा बैठो इधर. आजा. She is my mother. And I am interacting with her after 20 years. She belongs to my motherland. I can't forget. इसने हमें पाला है. आप ठीक हो? हाँ जी. अच्छा ठीक है. बेटा बैठो. हाँ मेरे बेटा. ईद पे से मेरे को मेहंदी लगाई है. नेहा बहुत सुंदर मेहंदी लगा रही है मेरे को. हाँ. ईद के हेलो. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ईद पे अपने साथ बैठी है. नेहा मेरे साथ मेहंदी लगा रही है. नहीं बस मुझे टफ हो जाएगा ना. हाँ कोई बात. हाँ एक बात मुझे याद रहेगा हमेशा. देखना अयूब भाई आज उठा के आप. थैंक यू. ऊपर से शरीफ है नाज़म पकड़ भी नहीं देगी. अच्छा आपने हमें अभी बोला पंखे में से तावीज़ निकला, उसकी कहानी बोलिए हमें. जब हमने ऐसी फैन खराब हो गया तो फिर हमने जब फैन ठीक किया तो जो वो होता है वो हमने वो तो तावीज़ गिर गया नीचे तो फिर डर वो गए. गलत बात है. उसको क्या कहते हैं असल में? तावीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तावीज़ को तावीज़ को कहते हैं इंग्लिश में कुछ. तावीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लैक मैजिक करते हैं लोग. ब्लैक मैजिक जादू को बोलते हैं. और यहाँ पे लोग इतनी जादू को बोलते हैं. एजुकेटेड पर्सन है. ये हाँ ये आपने सही पहचाना. आप अपने सही पहचाना. कैमरा इसी की तरफ कीजिए. आपने सही इसके पास पहचाना. बहुत नॉलेज है अल्लाह की कसम. ये आपको सब कुछ बोलेगा क्या डेवलपमेंट बाकी है कश्मीर में, क्या प्रॉब्लम. इसको सारी हिस्ट्री पता है. हाँ अभी बहुत डेवलपमेंट हुआ. इसके जैसे बच्चे बेरोजगार बैठे दिन रात ये घर वालों के ऊपर है. पेट क्या कर. अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है. हाँ कश्मीर की वो ब्यूटी देखो बढ़ रही है लेकिन एमए करके है कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है. अच्छा. बाहर से सरकार यहाँ की सड़कों पे पैसे लगा रहे हैं लेकिन यहाँ का यूथ इसके बेचार गरीब
शो दवानो अतमस क्या छु जी असल पर मूडस मस वनो सरकार सुचुक ये अनएम्प्लॉयमेंट शेयर अपना भी बोले ना खत्म है यहाँ का यूथ अपने घर वालों पे पड़ा हुआ है घर वाले कमाएंगे तब यूथ खाएगा और ड्रग्स यहाँ पे ड्रग्स तो माशाल्लाह बहुत यहाँ तो बहुत ज़्यादा है अभी तो बहुत टीनेजर्स भी यूज़ कर रहे हैं इजीली अवेलेबल है बहुत बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है किसी को भी मतलब आप चलते चलते से ज़मीन में हाथ डालिए और नहीं वह उतना इजीली है आप एक दो घर छोड़ के तीसरे किसी से भी बात कर लोगे तो मिल जाएगा बहुत इजीली यहाँ उतना वो मुश्किल नहीं है कोई पुलिस ने यहाँ दबाव बना के रखा है बाकी सब चीज़ों पे वार के दबाव बना के रखे हैं बहुत सब चीज़ों पे लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जैसे कि ड्रग्स है और स्मोकिंग तो छोड़ो बाकी अनएम्प्लॉयमेंट वही एक मसला है ना एक बाकी चीज जो पुलिस की जॉब है वो तो अपनी जॉब को इसके जैसे यूथ को सप्रेस करके कर रहे हैं लेकिन ड्रग पेडलर सरेआम ड्रग्स बेच रहे हैं उन पे कोई काम नहीं हो रहा है हमारे अगर आप कोई पकड़ता भी वो अपने खाली प्रमोशन के लिए पकड़ता है कोई पुलिस ऑफिसर आप भी कुछ साथ के बोले एक नुकसान आपको इतना कैसे पता कि वो कुछ दिनों में हम छूट कश्मीर जाता की है? सड़कों पे स्ट्रीट्स पे रहते हैं तो इसलिए पता रहता है वो क्या है सड़क पे पड़े हुए सड़क से ही सीखे हैं इसीलिए सब पता है जी मैं दिल्ली से आज सिर्फ इसलिए आया हूँ अपने मित्रों से मिलने के लिए अपने दोस्तों से मिलने के लिए ईद मुबारक करने के लिए जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये छानपुरा का घर है और जिस फैमिली से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ ये मोहम्मद सुल्तान भट्ट के बड़े लड़के हैं अब्दुल मजीद भट्ट पहले इनसे इंटरेक्शन भाईजान ये बताइए आपको कुछ याद है अपने बचपन के बारे में मेरे और आपके बारे कोई किस्सा मेरा और अपना याद बिल्कुल बस जब मेरी बहन की शादी थी 1985 में तो उस वक़्त आप बहुत छोटे थे आपने खुद उस वक़्त वीडियो शूटिंग की उस वक़्त बिल्कुल नया ही था बिल्कुल आपको ये तो याद है वीडियो शूटिंग करी आपके घर में गर्मी के दिन थे उस वक्त बहुत ज़्यादा बर्फ़ की बहुत बड़ी बड़ी हम वो लाए थे क्या बोलते हैं सिल्लियाँ बिल्कुल जॉय आइसक्रीम वालों से केएमडी के अपोजिट थे बिल्कुल वो कौन उठा के लाया था अपने कंधे में आपने लाया था अपने कितनी सिल्लियाँ थी वो बिल्कुल 10 सिल्लियाँ थी हाँ बिल्कुल तुम्हारे में से किसी ने भी नहीं उठाई थी कहानी तुल्य याद है वो दिन बिल्कुल अच्छा आपको मेरे पिताजी वेद प्रकाश जी की कोई याद है क्या बात है वो तो हमारे पास ही बैठे होते थे घर में शादियों में हर एक जगह उनकी क्या चीज़ आपको अच्छी लगती थी बहुत हर एक चीज़ में वो दिल के बहुत अच्छे थे वो अच्छा मेरी माँ के बारे में दो वो उनका तो मत कुछ बोलिए बिल्कुल उनके साथ बहुत लगाव था हमारा बिल्कुल बहुत याद आ रही है अच्छा जब आपकी मम्मी मैं मेरे को बहुत उनसे भी मिलने गया था दिल्ली वाह 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 जब वो क्या नाम है वो गोल डाकखाना हाँ वहाँ फ्लैट हुआ करता था जब डैडी की ट्रांसफर यहाँ से हो गई थी बिल्कुल वहाँ दिल्ली में मैं उनके पास 665 नंबर बिल्कुल मैं वहाँ मिलने गया बाबा खड़क सिंह बिल्कुल मैं वहाँ रात को भी उनके पास ठहरा था क्या बात जब मुझे उस वक्त कश्मीर याद आ गया उसने मुझको कश्मीरी खाना उधर खिलाया मोहम्मद अयूब भट्ट मेरे खास मित्र अच्छा अयूब साहब आप अपने ज़माने में मैंने देखा है आपको आप कैमरा का काम बहुत किया करते थे वीडियो कैमरा जबकि कैमरा का काम इंट्रोड्यूस शायद मुझे लगता है श्रीनगर में उस वक्त हम लोगों ने ही किया था आप उस टीम में थे आपका कोई यादगार है आपने जब आपने कैमरा उठाया और कैमरा इतनी शादियां आपने कवर की थी उस वक्त पहली शूटिंग मैंने पंडित की थी तो उसमें आपने क्या सीखा था पहली शूटिंग अच्छा आप जब ये काम सीख रहे थे तो आपको क्या अच्छा लगा उसमें आपने कितने दिनों में काम कवर कर लिया था 2-3 साल में तो आपने कुल कितनी शादियां हम सबके साथ शूट की होंगी हज़ारों में होगी हज़ारों में की तो उस वक्त कंपटीशन बहुत हुआ था हमारा बाद में कोई उस वक्त हम तुम्हारे बराबर वीडियो बनाता था या नहीं बनाता था नहीं कोई नहीं बनाता था खाली 2 कैमरा था श्रीनगर में 2 ही चल रहे थे टोटल एक वीडियो वर्ल्ड के पास आया था एक हमारे पास था बड़ियारी के पास था इंटरनेशनल वाले के पास था वो बड़ियारी के पास एक था एक बड़ियारी के पास हमारे बाद ही आया हाँ उसके बाद कितनी मार्केट हम कवर करते थे पूरा महीना 15 रिकॉर्डिंग कर रहे थे मुझे याद है कि हम सब 4 दिन 5 दिन 10 दिन सोते नहीं थे नहीं पूरा महीना नहीं सोते थे हमें कुछ होता भी नहीं ना कुछ क्या नहीं वजह है हमें कुछ नहीं होता था उस वक्त काम कर रहे थे अच्छा आपने ये बातें अपने बच्चों को बताई कभी हाँ बताया सब कुछ बताया
आप तो खुदा दोस्त हैं। आप क्या मैं बताऊंगा जो हो रहा अच्छा, एक बात बताओ। था अब मैं कुछ नहीं एक बताऊंगा। बात तो बताइए आप मुझे, आप हॉकी में बहुत अच्छे थे, बल्कि इससे अच्छे थे। हॉकी की टीम आपको याद है? अपने को पोलो बोर्ड में शायद खेलते एक ही थे। टीम थी हाँ, वहाँ पे। खेलते हमने थे। बड़े बड़े स्कूलों को डिफीट दी थी, हाँ। आप भी उसमें। लगभग ये 35 साल 40 हो गए, 40 हो गए तारीख को, तब से ये आज हमारे को मिल गया है। जब से यहाँ से आपको छूट गया है कुकरबाद लाल चौक से। भाईजान एक बात आपसे खास पूछना चाहूँ, हम लोग तो यहाँ से भाग गए थे, ठीक है, हमें डर लगा या हम दबाए गए तो हम किसी भी वजह से भाग गए, मगर आप सब यहाँ पर डटे रहे, टिके रहे। आपने यहाँ का कल्चरल चेंज देखा होगा, उस वक्त का 90 से पहले के कल्चर में आज के कल्चर में क्या फ़र्क है? नहीं तो अब तो सारा बदल गया, अब बिल्कुल माहौल ठीक है। नहीं, माहौल तो ठीक है। हाँ। मैं इस दिशा से आपको बोल रहा हूँ, मैंने पहले कहीं सुना था कि ड्रग कल्चर, सबसे ज़्यादा जो ड्रग्स हैं इस वक्त जिसकी सप्लाई है वो कश्मीर प्रोविंस में, क्या कितना सच है? नहीं सही है, सही है, बच्चों में ज़्यादा ड्रग्स चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी रोकथाम के लिए हमारी सोसाइटी कहाँ है? बिल्कुल सिविल कोई सोसाइटी काम नहीं हो रहा है। नहीं, काम क्यों नहीं कर रही है हमारी सिविल सोसाइटी? ये बिल्कुल कोई पुलिस जो है वो करब है, यहाँ की यहाँ जो पुलिस वाले हैं वो करब है। ये उन्होंने काम कुछ नहीं किया। अगर पुलिस वाले उनको पकड़ते हैं, पैसे पकड़ते हैं, जेल में करते हैं इनको बंद, तो कैसे बोलते हैं दो कुछ लेते पैसे, तो जाओ पे करो अपना काम। लड़कियों में बड़ों में छोटों में ये ड्रग्स पूरा हो गए, या कुछ प्रॉब्लम ये नहीं, ये क्या हो रहा है यही सोचते नहीं है। बच्चे जो आज के बच्चे हैं ये पूरे ख़राब हो गए। जो ऑटो वाले जो बैटरी ऑटो हो गए वो सब ड्रग्स वाले हैं और कोई नहीं है। वो नहीं देखते हैं वो क्या है, माँ का है, माँ बहन का है, वो नहीं देखते। उनको आमने सामने नहीं देखते थे। वो पुलिस वाले सिर्फ करो भेजता था। लेकिन हमारे ज़माने में तो हम तो घर मोहल्ले में बड़ा होता, जैसे मेरे से बड़े थे, तो मैं तो इनके सामने ज़ुबान भी नहीं उठाता, ये मुझे गाली भी दे देते थे, बुसु चला। आज वो कल्चर है नहीं, आज का वो नहीं है, वो ज़माना नहीं है। वो अगर लड़कों को कोई रोक करेगा वो इज्जत नहीं, कोई बिल्कुल नहीं मानते, नहीं बच्चे आज। बच्चे नहीं, मगर ये कल्चर हमारा था ही नहीं। इसने सुन कल्चर बिल्कुल है। अब तो ये देखो ना, ये जो ये ड्रग्स का मामला है, ये तो पता नहीं क्या घरेलू माहौल ख़राब हो गया, क्या हो गया। कि सोसाइटी में पैसा चाहिए, ऐसा नापाक पैसा चाहिए। इस नापाक पैसे के किसी को फ़ायदा होगा? कुछ नहीं होगा ऐसे। पर यहाँ के नाम निहाल बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं। अच्छा अयूब साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, आप फील्ड में हैं। यहाँ पर फ्लैशेज यानी कि लड़कियाँ जो हमारे ज़माने में सेफ होती थी, किसी की ये कोशिश नहीं कर सकती थी मैं कुछ गलत काम करूं, लेकिन जहाँ तक मेरी रिपोर्ट है, आजकल फ्लैश ट्रेड चल रहा है। और इसकी क्या वजह है ये यहाँ पर चल रहा है? क्या ये चल रहा है? खराबी बहुत हो गई इस वक्त। नहीं, कारण क्या है? क्या हमारे में गरीब है? मुझे नहीं लगता हम लोग गरीब है यहाँ। नहीं, गरीब नहीं पैसे है, की किसी घर में कमी नहीं है, सबके पास अपना घर है। मगर उसके बावजूद भी इतना ओपननेस का यूरोप बन गया है हमारा कश्मीर। बराबर कल्चर खत्म हो गया। एक्चुअल ऐसे हुआ है। मैं कह रहा हूँ जो पुराने ज़माने में तो रोकथाम था, आज वो नहीं है। अगर किसी लड़की को रोक करेंगे हम, वो वहाँ से उल्टा जवाब देगा हमको। इसलिए आज का माहौल जो है लड़कियों का में वो नहीं रह गया। अगर माँ बाप किसी को लड़की को कोई कुछ को कहेगा, वो बोलेगा जा भागो, वो निकलेगी तो भागेगी। मैं 32 साल तक इसी कल्चर में रहा हूँ। अपने मोहल्ले में शायद मुझे याद है, मेरा ये कॉलर हमेशा बंद रहता था, ये खुला नहीं रहता था। ऐसा है क्या? आज वो तरीका नहीं है। आज खुला शाम आज नहीं है। अच्छा। लड़कियाँ और लड़का हो या लड़की, आज वो नहीं है। मैंने कुछ देखा भी आज, ऐसा ईद थी, मैंने डल गेट एरिया में वगैरह में देखा, लड़के खुलेआम घूम रहे हैं, मतलब अफेयर्स में घूम रहे हैं, और लड़कियां वगैरह कुछ दुपट्टा नहीं, कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, वो रोकथाम नहीं है। तो कल्चर सब माँ बाप पर होने चाहिए। जब माँ बाप कुछ बेटी को बोलेंगे कुछ वो करने, आज वो नहीं है। अगर बेटी को कोई माँ बोलेगा कुछ ये करो, वो नहीं मानते। दिस हैज़ बीन ऑल हैपेंड ड्यू टू गन कल्चर, जो हमने अडॉप्ट किया कि हमें कल पाकिस्तान मिल जाएगा। पाकिस्तान ने हमसे डिश किया, 24 घंटे में हमें आज़ाद नहीं करवा पाया। उसके बाद जो गन कल्चर हमारे पास आया, ये उसी की देन है। ड्रग्स जो इतने भी हैं,
वैली में या ऑल ओवर इंडिया और वैली में ये गलत सोर्सेज से फंडिंग के लिए आते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है इस्लाम से, इनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। ये ड्रग्स एक लानत है। जिनके घर में जिनकी बच्चियाँ हैं, ज़रा इनको अपने से बचाएं, इन चीज़ों से बचाएं, तभी हमारा कश्मीर तरक्की करेगा। ये थी मेरी माँ और साक्षात्कार इनके साथ। आप ज़्यादा बातें करेंगे कुछ देर के बाद। जो कोई रिटायर हो जाता है यहाँ, उस जगह पर कोई भर्ती होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पर बेरोजगारी है, इसलिए कि यहाँ के ग्रेजुएट से जिन्होंने MA किया है, MCA किया, जो भी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ किए, इस वक्त प्राइवेट नौकरियाँ कर रही है। किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। बहुत सारे खाली सीट हैं, महकमे खाली है जहाँ पुर नहीं किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ की बात है, जो रोजगार होना चाहिए यहाँ, वो रोजगार नहीं मिल रहा है। जो बेकारियाँ हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। जो लड़के MA करके या BA करके या बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल करके अपने इस वक्त कोई नौकरी नहीं है उनके पास, उनको नौकरियाँ मिलनी चाहिए, उनको वो रोज़गार मिलना चाहिए। उससे ये मुल्क तरक्की करेगा, उससे यहाँ रोज़गार बढ़ जाएगा। इससे तो जो सड़कें ठीक करने से यहाँ तो रोज़गार ठीक नहीं हो जाएगा। लाल चौक बनाने से या स्मार्ट सिटी बनाने से यहाँ का रोज़गार ठीक नहीं हो जाएगा। रोज़गार तब ठीक हो जाएगा जब हमारी बेटियों को नौकरी मिलनी चाहिए। जो बेरोज़गार है, बेरोज़गारी बहुत है यहाँ।